इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी। और बड़ी खबर है भारत की, म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स का विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे ही है दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कैसे। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के आए भूकंप में भारी तबाही हुई। भूकंप से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार जा चुका है। 3400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर देर रात भूकंप आया था म्यांमार में भी, घबराकर घरों से लोग बाहर निकले। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने पता ही होगा कि थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया है और वहां पर बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से भारत हमेशा से ही करता आया है कि सबसे पहले कहीं पर भी किसी भी देश में कोई भी मुसीबत आती हो वहाँ पर सबसे पहले साथ देने के लिए भारत ही पहुँचता है। भारत ने थाईलैंड 15,000 टन की सामग्री पहुँचवाई है और एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया है ब्रह्म। ऑपरेशन ब्रह्म में मतलब थाईलैंड के जो वासी हैं उन लोगों को मदद पहुँचाई है, जो कि सबसे पहले अमेरिका से, रूस से, सब देशों से पहले भारत वहाँ पर पहुँचा है। और भारत इसीलिए आज उभरता सितारा है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेक काम है ये। और अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा क्या कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच for Indian government this operation is important, because they do understand that there is a sizable presence of Chinese in Myanmar. तो कैसे, that's how you mold, you try to convince. ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये obviously it will have an impact. It will have an impact on the mindset of अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज़ भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से, एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं,
यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन हैं, अमेरिकन के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक ज़लज़ला आया था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की थी। इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको भेजना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया या कुछ इस तरह की चीज़ थी। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लें ये सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। और इस चीज़ के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे। और इंडियन इकॉनमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज़ टू टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे। सो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर देन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर। सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। सो ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहते हैं हम फुलफिल करें। सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दैट्स इंडियाज़ कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, और दूसरे कोई भी ऐसा चैलेंज हो। और पर्टिकुलरली ये जितना भी एरिया है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे सुनामीज और इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है ना जनाब। तो ये आप जहन में रखें कि ये दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है जी। और मैं एक आपको बात बताऊं कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, और कि जी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएंगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। क्योंकि देखें, नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर आप रियली जो एड लेके जा रहे हैं, वहाँ का मीडिया किसको हाईलाइट करेगा? इंडियन एड को हाईलाइट करेगा। अब 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक से जो, और फिर आपको पता है ये सारे का बिम्स्टेक रीजन है। ये जो बिम्स्टेक रीजन है इंडिया के लिए, देखें अब सार को तो इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन बिम्स्टेक को तो इंडिया अहमियत दे रहा है। अब बिम्स्टेक को जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वहाँ पे, या अर्थक्वेक आता है, वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो अब वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का काम भी करना चाह रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं बिम्स्टेक के, वो आई थिंक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम के तहत काम करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें एटलीस्ट। सो ये जो थाईलैंड, म्यांमार में ये है, आपको पता है मेरा ख्याल है कि बिम्स्टेक एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी 2 से 4 अप्रैल में बैंकॉक के अंदर। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। देयर आर फ्यू डेज टू सी कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है, जिसे वो कहते हैं ना, अभी तक तो समिट कैंसिल नहीं हुई, ठीक है। और वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट चीज़ें, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। सो इंडिया का भले बिम्स्टेक हो, एज ए मेंबर नेबरिंग कंट्री हो, इंडिया इज़ एमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मैंने जिस तरह कहा कि वो इसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये जो डिज़ास्टर रिलीफ के रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एंड देन फिर आप देखें, आपको याद होगा कि जब जो था उनका यार, जो कोविड के ज़माने में इंडिया ने जितनी वो पहुंचाई रिलीफ मटेरियल, पूरी दुनिया में पहुंचाया,
उसका फिर उन्होंने जो है वो जगह जगह जाके बताया कि हमने यहाँ रिलीफ